करेंगे इसके अंदर लेंस फॉर्मूला। 12th क्लास से ऑप्टिक्स चली हुई थी हमारी। आज हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास दो टाइप के लेंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कन्वेक्स के लिए। ठीक है, कन्वेक्स के लिए अब यहां पर आपके पास इमेज रियल भी होती है और विर्चुअल भी होती है। ठीक है, तो रियल इमेज और विर्चुअल इमेज, इमेज कैसी बनेगी वो तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर प्लेस करते हो। तो फिलहाल मैं यहां पर आपके पास डबल कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं। ये हमने एक डबल कन्वेक्स लेंस ले लिया है। ठीक है, ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए डबल कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होती है, दो सरफेस होती है। ठीक है, इससे पहले हमने मिरर पढ़ा था जिसमें एक सिंगल सरफेस थी, एक साइड में पेंट किया हुआ होता है, दूसरी साइड में रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, अब यहां पर लेंस के अंदर दो सरफेस होती है तो रिफ्रैक्शन आपका दो बार होता है यहां पर। ठीक है, चलिए लेकिन अब हम बात करते हैं यहां पर आपके पास इमेज की। तो इमेज आपको कैसी बनेगी, रियल या विर्चुअल कैसी बनेगी, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए दो सरफेस से मिलके बना है तो सीधी सी बात है इसका इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, सेम ऐसे इधर मान लो इसको मैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान के चलता हूं। ठीक है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इधर ये फोकस हो गया F1, ये हो गया F2। ठीक है, तो ये अलग अलग पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपने कनकेव मिरर का केस नहीं पढ़ा, कनकेव मिरर के अंदर हमने 6 केस थे जिसमें 5 केस ऐसे थे जिसमें रियल इमेज बन रही थी, एक केस ऐसा था जिसमें विर्चुअल बन रही है। सिमिलरिटी यहां पर है आपके पास लेंस के साथ। ठीक है, यहां पर भी 5 केस ऐसे हैं जिनमें रियल इमेज बनती है, एक में विर्चुअल बनती है। ठीक है, तो देखिए कहां कहां रियल बनेगी एक बार मैं बता देता हूं आपके पास, उसके बाद हम इसका लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे आ जाएगी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए C और F ये लेके चलेंगे, इमेज की पोजीशन के लिए C और F ये लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बन जाएगी फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड C है, C से पीछे है, तो इमेज कहां बनेगी, C और F के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट आपका C के ऊपर ही है तो इमेज बनेगी बिल्कुल C के ऊपर नीचे ही यहां पर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका C और F के बीच में है तो आपकी इमेज कहां बन जाएगी, C2 के पीछे। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट आपका F पे है तो इमेज कहां बनेगी आपकी, इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर इस साइड में तो आपकी विर्चुअल इमेज बनेगी फिर बैक साइड में। ठीक है, समझ गए। तो ये केसेस थे हमारे पास जो आपको मैंने बताए इसके अंदर, बट यहां पर हम सिर्फ दो ही केस कर रहे हैं। पहला केस रियल इमेज का केस में बता रहे जा रहा हूं मैं, दूसरा विर्चुअल का करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर हम डिस्कस करते हैं रियल इमेज के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है रे, तो ये आपकी कहां से पास हो जाएंगी, फोकस से होती हुई जाएंगे। ठीक है, दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधी डायरेक्ट आपके पास यहां से, और ये आपकी फाइनल इमेज हो गई यहां पर। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे आपकी जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी सेम ऐसे नॉर्मली पास होती है। फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से पास होती है, तो ये आपका फोकस हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी H1 हाइट का, इधर ये इमेज बन गई आपकी A डैश B डैश, रियल इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड H2। ठीक है, ये इमेज की हाइट ले ली, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर C हो गया। ठीक है, समझ गए। इसी पॉइंट पे एक एक पॉइंट और ले लेता हूं मैं इसी के अंदर, वो हमने ले लिया ये पॉइंट D। ठीक है भाई, अब जैसे मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया था सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट से पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है, यहां पर अब पोल की जगह क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस u हो जाएगी, इमेज से हो जाएगी v। ठीक है, और फोकस से हो जाएगी फोकल लेंथ स्मॉल f। क्लियर, जो भी डिस्टेंस यहां पर मेजरमेंट होंगी वो सब आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होंगी। ठीक है, और इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, सेम वही रूल होंगे, इंसिडेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट टू द इंसिडेंट नेगेटिव, एंड हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका लेंस फॉर्मूला ड्राइव करते हैं।
तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेके चलूंगा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये आपके पास आर सिमिलर ट्राइंगल, ये आपकी सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये आपकी सिमिलर हो गई, तो इनका साइड का रेशियो बराबर होगा, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डैश सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल ले ली मैंने, ठीक है, कौन सी, सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, ये भी आपके पास सिमिलर है, ठीक है। तो इनका साइड का रेशियो सी डी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो ए बी है वो हमारा सी डी के इक्वल है, ठीक है, तो ए बी की जगह यहां पर हम सी डी की जगह ए बी प्लेस कर सकते हैं, तो ये आ गया ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, इसको नाम दे देते हैं दूसरे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे, तो बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ। अच्छा, बी डैश एफ है ये वाली, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ और बी डैश एफ, ये देखो ये है बी डैश एफ, इसको मैं लिख रहा हूं बी डैश सी माइनस सी एफ, बी डैश सी माइनस सी एफ, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे विद साइन कन्वेंशन के साथ, तो इस साइड में जो भी है नेगेटिव, इस साइड के साथ पॉजिटिव, तो बी सी हमारी इस साइड माइनस का यू, बी डैश सी प्लस वी एफ प्लस का बी डैश सी वी प्लस वी माइनस एफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, माइनस का यू वी प्लस का यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है। अब इसको यू वी एफ से डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, ठीक है। यू वी एफ से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, इधर 1 अपॉन में एफ प्लस 1 अपॉन में वी इज इक्वल टू 1 अपॉन में यू को इधर ले आओ, एफ को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दैट इज द फाइनल लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। मिरर के अंदर यहां पर प्लस हो जाता है, लेंस के अंदर यहां पर माइनस होता है, ठीक है। तो ये था आपका लेंस फॉर्मूला। अब इसी के अंदर हमारे पास, जैसे ये अभी मैंने बताया कन्वेक्स के लिए, रियल इमेज के लिए था आपके पास, अब सेम फॉर्मूला हमारे पास कन्वेक्स का वर्चुअल इमेज के लिए आता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना के समझा रहा हूं, उसके बाद आपको अपने आप कर लेना है वर्चुअल इमेज का डेरिवेशन, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज के केस में देखिए कैसा डायग्राम बनेगा, ये तो हमारे पास रियल के केस में हो गया, ठीक है। वर्चुअल के केस में देखिए, अब वर्चुअल के केस में आपको मैंने अभी बताया था, आपका वर्चुअल के केस में हमारे पास जो बनेगा, ये लो जी वर्चुअल हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपकी कहां होनी चाहिए, पोल और फोकस के बीच में, मतलब कहने का अर्थ इधर फोकस हो जाएगा और इधर आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो इन दोनों के बीच में आपकी यहां पर होगी पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। तो ये आपकी इधर फोकस से पास हो जाएगी, तो ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। ये सेकंड रे जो इधर वाली है ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये सेम ऐसे कैसे वापस, ठीक है। और इस साइड से आपकी ऐसे मैग्नीफाइड ये जो है इमेज, वो वर्चुअल इमेज आपको मैग्नीफाइड इमेज और वर्चुअल इमेज जो है वो आपको ऑब्टेन होगी। कन्वेक्स का वर्चुअल इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है यहाँ पर ए बी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और ये आपका इधर हो गया फोकस, ठीक है। इससे ये वर्चुअल रे आपकी इस साइड में हो गई, तो ये आपकी इमेज बन गई यहाँ पर ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज हो गई। दूसरी ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे, ठीक है, ये आपके पास हो गई, ऐसे जाएगी और ये दोनों आपके पास यहाँ पर मीट कर जाएंगे इनकी वर्चुअल रे, और यहाँ पर ये इसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया
और ये f हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट h1, इमेज की हाइट h2 हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गई, इमेज से v हो गई, और ये आपकी फोकस हो गई। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर है? तो ये आपकी है कन्वेक्स के अंदर वर्चुअल इमेज है। तो इसके अंदर भी वही सेम ट्राइंगल लेनी है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, और ये ट्राइंगल सेम रहेंगी, ये साइड इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो बस यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे BC की वैल्यू है हमारे पास B डैश C की है, लेकिन जो CF है इसकी वैल्यू भी है, लेकिन B डैश F जो है हमारे पास B डैश F, ये देखिए B डैश F को क्या लिखोगे? B डैश C प्लस में CF हो जाएगा, तो यहां पर ये प्लस आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका बराबर होगा। ठीक है, माइनस UF इज इक्वल टू VF, और इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके पास साइन कन्वेंशन भी अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहां पर U है हमारे पास, वो माइनस का, V है वो भी माइनस की रहेगी। ठीक है, FF प्लस की आएगी, V यहां पर माइनस की रहेगी। ठीक है, और अब इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दोगे। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस UF, ठीक है, प्लस का UF, और इधर VF हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहां पर माइनस 1/f प्लस 1/u, ये का सेम आपका रिजल्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास लेंस कन्वेक्स के अंदर विजुअल इमेज। अब मैं सेम आपको यहां पर लेके जाने जा रहा हूं आपके पास कनकेव का विजुअल इमेज। ठीक है, अब आपको यहां पर मैं लेंस बदल रहा हूं, दूसरा ले रहा हूं कनकेव। कनकेव के अंदर आपके पास एक केस है यहां पर विजुअल इमेज का, तो ये लीजिए हमारे पास हो गया जी डबल कनकेव लेंस। ठीक है, ये हमारे पास डबल कनकेव लेंस हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है हमारे पास यहां पर AB। ये गई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे, और ये हो गई ऐसे बैंड, और ये हो गई इसकी वर्चुअल रे, और ये आ गया आपका फोकस। ठीक है, सिमिलरली सेकंड ये आ गई आपके पास, और यहां पर ये वाली जो है ये इमेज बनेगी A डैश B डैश। ठीक है, और ये आपके वही पॉइंट रह जाएंगे, ये आपका C हो गया, ये आपका D पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इमेज बनेगी यहां पर कनकेव के अंदर वर्चुअल इमेज जो बन रही है। ठीक है, तो इसमें भी वही ट्राइंगल लेनी है, A B C, A डैश B डैश C, सब कुछ सेम सा ही रहेगा। ठीक है, ये यहां तक। उसके बाद फिर यहां पर वैल्यू आपको बदल दी जाएगी आपके पास यहां पर। ठीक है ना, तो यहां पर भी जैसे अब हमारे पास CF है, B डैश F है। ठीक है, B डैश F है जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा फिर हमारे को। B डैश C ये तो सब है हमारे पास, लेकिन जैसे B डैश F है इसको हम क्या लिखेंगे, वो जैसे पीछे आपने किया था CF माइनस B डैश C, तो ये यहां पर हो जाएगा CF माइनस B डैश C हो जाएगा। ठीक है, ये देखो B डैश F जो हमारे पास है ये है B डैश F, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी CF माइनस B डैश C, तो CF माइनस B डैश C। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहां पर तीनों हमारे पास इसी साइड में है तो सारे नेगेटिव आएंगे, F भी हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि तीनों इधर लेफ्ट साइड में रह गए, साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, माइनस माइनस ये आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर है? अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास तो आपका वो ही रिजल्ट रहना है यहां पर। ठीक है, कर लोगे तो लास्ट रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में मैं एक छोटा सा टॉपिक और लेके चल रहा हूं, इसी में मैग्निफिकेशन। जैसे आपने मिरर के अंदर निकाली वैसे ही आपको यहां पर लेंस के अंदर भी मैग्निफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अभी आपने तीनों डायग्राम किए हैं तो आपको मैग्निफिकेशन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपके डायग्राम माइंड में है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब H2 अपॉन में H1। या हम इन केस ऑफ अगर आपके पास हाइट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, बट जो साइन है आपको वो लेना है यहाँ पर हाइट का जो रेशियो होगा वो रेशियो आपके पास पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव होगी मैग्निफिकेशन, और नेगेटिव आता है तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कन्वेक्स का। अभी हमने केस किया था रियल इमेज, तो कन्वेक्स के रियल इमेज के अंदर जो हमारे पास इमेज बनी थी वो इस साइड में थी, ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड में था, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी? H2।
S2 देखिए हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को H1 से रिप्रेजेंट किया है, इमेज की हाइट ये आपके पास S2 हो गई। तो इमेज जो हाइट होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से मेजरमेंट किया जाता है। ऊपर की साइड में तो पॉजिटिव, नीचे की साइड में जैसे कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज रियल इमेज बनी थी वो नीचे की साइड में थी, तो वहां पर नेगेटिव होगा। हाइट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से मेजरमेंट करना है, और बाकी यूवीएफ जो डिस्टेंस होती है उनको यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करना होता है, ठीक है। तो चलिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी H2 कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स के लिए इमेज यहां पर नीचे बन रही थी तो माइनस की होगी, माइनस का H2, H1 हमेशा प्लस का रहेगा, ठीक है। V इमेज पॉजिटिव थी बट U आपका नेगेटिव होगा, इस साइड में था। उसके बाद हमने किया वर्चुअल। वर्चुअल के अंदर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, हाँ जी, वर्चुअल में भी आपकी इमेज किधर किस साइड में थी, इसी साइड में थी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में बनी थी आपकी इमेज, तो दोनों ऊपर थे, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज तो आपके पास H2 और H1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सेम ऐसे U और V जो हमारे पास थे वो भी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं कनकेव की। कनकेव में वर्चुअल इमेज है तो इसमें मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, H2 और H1 दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। UV दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पर इनके केस में जो मैग्निफिकेशन आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, थैंक्स।